महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ी है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं एमएनएस मतलब राज ठाकरे की पार्टी। एमएनएस के चीफ राज ठाकरे जल्दी ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने राज ठाकरे से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली है और इस बैठक के बाद अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जल्दी ही राज ठाकरे एनडीए के साथ होंगे और इसके लिए जल्दी ही राज ठाकरे को दिल्ली भी बुलाया जा सकता है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह कुछ ही देर में मौजूद होंगे और डिटेल्स के साथ। फिलहाल ये बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में खुद को और मजबूत बनाने के लिए ये एनडीए की बड़ी कवायद और इस कवायद के तहत एनडीए में अब राज ठाकरे को भी शामिल किया जाएगा। राज ठाकरे से मुलाकात की है आशीष शेलार ने, जो मुंबई बीजेपी अध्यक्ष हैं। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात चली है और ऐसे में राज ठाकरे भी एनडीए में अगर शामिल हो जाते हैं तो फिर महाराष्ट्र में एनडीए का कुनबा कुछ और ज्यादा मजबूती की तरफ बढ़ेगा। सीधे लेकर चलते हैं आपको मृत्युंजय के पास, जानते हैं मृत्युंजय से क्या डिटेल्स मिल रही है। राज ठाकरे भी एनडीए के साथ कब तक औपचारिक तौर पर शामिल हो सकते हैं? देखिए, एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है भाजपा नेता आशीष शेलार और राज ठाकरे के बीच में। 1 घंटे तक ये बैठक चली है और इस बैठक के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो कि राज ठाकरे की पार्टी है उसे भी महायुति में, जो कि महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन है उससे महायुति कहते हैं, उस गठबंधन में उन्हें शामिल किया जाएगा। इसको लेकर मनसे के नेता भी काफी सकारात्मक हैं और लेकिन ये जो ऐलान होगा, इस ऐलान में समय है क्योंकि राज ठाकरे दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद इसका आधिकारिक ऐलान होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद राज ठाकरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस मामले पर वो बात कर सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में राज ठाकरे की लोकसभा के अनुसार बहुत ताकत नहीं है, लेकिन कई सीटों पर वो बीजेपी शिवसेना को पहले नुकसान पहुंचा चुके हैं। 2009 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, ये मनसे का पहला चुनाव था लोकसभा का, तब सीटें एक भी नहीं जीती थी मनसे ने, लेकिन 6 सीटों पर भाजपा शिवसेना गठबंधन को हराने में बड़ा योगदान दिया था। 2014 का चुनाव वो नहीं लड़े थे लोकसभा का, नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया था। 2019 में उनकी तैयारी नहीं थी, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन इस बार उनकी इच्छा है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन उतनी काबिलियत नहीं है कि वो सभी 48 सीटों पर लड़े। तो ऐसे पर अगर वो गठबंधन में आते हैं तो हर सीट पर एक बड़ा वोट परसेंटेज जो कि मनसे का है वो एनडीए के पाले में जा सकता है। और कहीं न कहीं मुंबई की अगर हम बात करें, मुंबई में लोकसभा की 6 सीटें हैं, मुंबई के आसपास ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, इनकी बात करें तो 4 सीटें हैं। तो ये 10 सीटों पर सीधे मनसे के कई वोट हैं, प्रभाव पड़ेगा और कहीं न कहीं बीजेपी अगर बड़ी जीत की तरफ देख रही है तो मनसे को साथ लेने पर फायदा ही होगा। बिल्कुल, सियासी समीकरण साधने में आसानी एनडीए को महाराष्ट्र, खासतौर से मुंबई और आसपास की कुल 10 लोकसभा सीटों पर, और इसी के तहत बड़ी खबर ये कि राज ठाकरे भी एनडीए में जल्द शामिल हो सकते हैं। बस एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।